महादेव कहते हैं कि हर समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर छुपा होता है। हमें सिर्फ उसे ढूंढने की कला को सीखनी होती है। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि हमें किसी भी तरह की समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान उसी समस्या के अंदर छुपा होता है। हमें सिर्फ उसे ढूंढने की कला को सीखना होता है। समस्याओं को नई दृष्टिकोण से देखना और समाधान निकालने के लिए नए तरीकों का प्रयास करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि हर समस्या के लिए एक हल होता है, जिसे हमारी निश्चित प्रयासों और समर्थन से प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि हर समस्या के लिए एक हल होता है, जिसे हमारी निश्चित प्रयासों और समर्थन से प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी समस्याओं के सामने सीधे मुकाबले करना और उन्हें हल करने के लिए कभी नहीं हार मानना चाहिए। महादेव कहते हैं कि मौन में वह शक्ति है जो हमें सबसे बड़े तूफानों का सामना करने की क्षमता देती है। महादेव के अनुसार मौन का अर्थ केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जिसमें हम अपने मन की गहराइयों तक पहुंचते हैं। मौन में हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह आंतरिक शक्ति हमें जीवन के बड़े से बड़े तूफानों का सामना करने की क्षमता देती है। मौन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम हर स्थिति में स्थिर और सशक्त बने रहते हैं। महादेव कहते हैं कि समस्याओं का समाधान हमारी निरंतर प्रयत्न और सही दिशा में प्रयास करने से ही मिलता है। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमारी निरंतर प्रयत्न और सही दिशा में प्रयास करने से ही मिलता है। हमें हर प्रयास में संवेदनशीलता और समय समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। महादेव कहते हैं कि समस्याओं को समझने में धैर्य और समर्थन से ही हमें समाधान का मार्ग प्राप्त होता है। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि समस्याओं को समझने में धैर्य और समर्थन से ही हमें समाधान का मार्ग प्राप्त होता है। हमें समस्याओं को अपनी दृष्टिकोण में लेकर विश्लेषण करना और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। महादेव कहते हैं कि हर मुश्किल का एक उपाय होता है जो हमें उसकी गहराई को समझने और समाधान करने की सीख देता है। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि हर मुश्किल का एक उपाय होता है जो हमें उसकी गहराई को समझने और समाधान करने की सीख देता है। हमें हर समस्या के साथ निरंतर अग्रसर रहना और उसे हल करने के लिए नए उपाय खोजना चाहिए। महादेव कहते हैं कि मुश्किलें हमें समाधान की दिशा में अग्रसर करने का मौका देती हैं और हमें साहस देती हैं कि हम अपनी स्थिति को सुधार सकें। महादेव की ये बात हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें समाधान की दिशा में अग्रसर करने का मौका देती हैं और हमें सामर्थ्य देती हैं कि हम अपनी स्थिति को सुधार सकें। हमें उन्हें नए और सकारात्मक ढंग से देखना और समस्याओं के समाधान में नए तरीके खोजने की क्षमता रखनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि संघर्ष के बिना विजय का स्वाद फीका होता है। महादेव के अनुसार विजय की सच्ची खुशी और संतोष संघर्ष और मेहनत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं और कठिनाइयों को पार करते हैं, तो विजय का स्वाद अधिक मीठा और संतोषजनक होता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि विजय की वास्तविक कीमत क्या होती है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। संघर्ष हमें जीवन में सफलता की सही समझ और आनंद प्रदान करता है। महादेव कहते हैं कि मेहनत का संकल्प ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। महादेव के अनुसार सफलता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है मेहनत का संकल्प लेना। यह संकल्प हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम मेहनत के प्रति संकल्पित होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की दिशा में पहले कदम को सही दिशा में उठाते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह संकल्प हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करता है। महादेव कहते हैं कि जो स्वयं की शक्ति को पहचानता है, वह अकेले भी अजेय होता है।
महादेव के इस उपदेश में हमें यह सिखाया गया है कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित शक्ति होती है। ये शक्ति न केवल शारीरिक होती है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। जब हम अपनी इस शक्ति को पहचानते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो हमें बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना अकेले ही कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। महादेव कहते हैं कि मेहनत का फल कभी भी बर्बाद नहीं होता, ये केवल समय की बात है। महादेव के अनुसार जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमेशा प्राप्त होता है, हालांकि कभी-कभी यह फल समय ले सकता है। मेहनत का परिणाम समय के साथ मिलता है और यह हमें हमारे प्रयासों की सही कीमत समझाता है। यह समझ हमें धैर्य रखने और मेहनत के प्रति विश्वास बनाए रखने में मदद करती है। मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है, बस हमें समय की प्रतीक्षा करनी होती है। महादेव कहते हैं कि मेहनत की साधना का सबसे बड़ा पुरस्कार है आत्मसंतोष और सफलता। महादेव के अनुसार मेहनत की साधना करने से हमें केवल बाहरी सफलता ही नहीं मिलती बल्कि खुशी भी प्राप्त होता है। ये साधना हमें आत्म प्राप्ति और संतोष का अनुभव कराती है, जो जीवन की सच्ची सफलता होती है। मेहनत का पुरस्कार केवल भौतिक लाभ नहीं होता बल्कि यह आत्मविश्वास, आत्मसंतोष और व्यक्तिगत विकास भी होता है। यह पुरस्कार हमें जीवन में खुशहाली और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। महादेव कहते हैं कि संकल्प और मेहनत की जोड़ी ही असंभव को संभव बना देती है। महादेव के अनुसार दृढ़ संकल्प और मेहनत दोनों ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब हम ठान लेते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और उस संकल्प के साथ मेहनत करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। संकल्प हमें लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रेरित करता है, जबकि मेहनत हमें उस संकल्प को साकार करने में मदद करती है। इस जोड़ी से हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। महादेव कहते हैं कि कठिनाई और परिश्रम ही हमें सच्ची शिक्षा और अनुभव प्रदान करते हैं। महादेव के अनुसार कठिनाइयाँ और परिश्रम हमें केवल समस्याओं का सामना करने की क्षमता नहीं देते, बल्कि वे हमें सच्ची शिक्षा और अनुभव भी प्रदान करते हैं। ये अनुभव हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने में मदद करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयाँ हमें यह सिखाती हैं कि समस्याएं अस्थायी होती हैं और परिश्रम हमें उन समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार कठिनाई और परिश्रम एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। महादेव कहते हैं कि मेहनत का फल कठिनाइयों के बावजूद सुखद और संतोषजनक होता है। महादेव के अनुसार अकेलापन हमें आत्ममंथन और आत्मचिंतन का समय देता है। यह हमें हमारे जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान से परिचित कराता है, जो हमें सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। महादेव कहते हैं कि जो अकेले रहने से नहीं डरता, वही सच्चे मायनों में निर्भीक और आत्मविश्वासी है। महादेव के अनुसार अकेले रहना हमें हमारी आंतरिक कमजोरियों और भय से सामना कराता है। जब हम इनसे निपटना सीख जाते हैं, तब हम सच्चे मायनों में निर्भीक और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। महादेव कहते हैं कि ध्यान में ही सफलता का रहस्य छुपा है। महादेव के अनुसार ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना और आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करना। यह हमें हमारे सच्चे अस्तित्व से जोड़ता है और हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। महादेव कहते हैं कि स्वाध्याय ही एकमात्र साधन है जो हमें आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। महादेव के अनुसार स्वाध्याय का अर्थ है आत्ममंथन और आत्मचिंतन। यह हमें हमारे जीवन की सही दिशा दिखाता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें अपने गुणों और अवगुणों का पता चलता है। इससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। दोस्तों,
अपने आप में मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपका है। किसी भी वजह से दुखी मत रहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल